बात कर रहे थे कि मुझे इस से एक सरिया है, लोखंड है, मुझे उसका मेजरमेंट लेना है। अब मैं उसको एक नॉर्मल पट्टी से, स्केल से या किसी मेजर टेप से माप रहा हूँ। आपके मेजर टेप में क्या होगा, यहाँ 0 होगा, फिर ये पॉइंट्स, ये 1 2 3 4 एंड फिर से 5, तो यहाँ पे 1 लिखा होगा, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2 लिखा होगा, है ना। जनरली हम उसको सेंटीमीटर में मेजर करते हैं भाई, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। अब अगर ये स्केल 3.2 की है तो भाई इसका मतलब ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2, और ये बाद में 3 4 5, ये 3। सो ये रोड को अगर मैं यहाँ रखूं तो ये समथिंग कुछ ऐसा होगा। देखिए मैंने क्या किया है, जानबूझ के इसको थोड़ा बीच में रखा है, बिकॉज हर बार जरूरी तो नहीं कि एग्जैक्ट 3.2 हो सकता है कि ये 3.23 हो सकता है कि ये 3.22 हो सकता है कि ये 3.24 हो। लेकिन आपकी स्केल क्या मेजर कर सकती है भाई, स्केल या तो 3.2 मेजर कर सकती है या तो 3.3 मेजर कर सकती है, लेकिन 0.23, 0.22, 0.24 हो तो वो आपकी ये नॉर्मल स्केल मेजर नहीं कर सकती है। इसीलिए ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए 1631 में एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है पेरे वर्नियर। इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसकी मदद से मैं अप टू 2 डेसिमल एक्यूरेट फिगर बता सकता हूं। मतलब अगर मान लो कि ये रोड की एग्जैक्ट लेंथ 3.23 है तो मैं उस इंस्ट्रूमेंट से देख लूंगा। वो इंस्ट्रूमेंट कैसा दिखता है, क्या होता है, वो मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें सुन लो, ठीक है। सो उसने एक डिवाइस बनाया जो उसको याद रखना बेटा, वर्नियर कैलिपर सिर्फ डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक माप सकता है। ऐसा नहीं क्या, सपोज करो कि अगर इसकी लेंथ ऐसी है 3.234, सो भाई वहां पे तो वर्नियर स्केल भी काम का नहीं आएगा। सो वर्नियर स्केल का पिक्चर में आता है जब हमको पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक एक्यूरेट फिगर चाहिए हो तो। अब क्वेश्चन अराइजेस, क्यों 2 डेसिमल तक ही, भाई ऐसा तो क्या है, तो वो भी हम देखेंगे कि वर्नियर स्केल की वजह से क्यों 2 डेसिमल तक ही पॉसिबल है। अच्छा, अब चलिए देखते हैं कि वर्नियर स्केल दिखती कैसे है। ठीक है, तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ ये दिखाने के लिए कि वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कैसे दिखाई देगी। ओके, कैन यू सी माय स्क्रीन नाउ? हाँ, ये जो दिख रहा है ना आपको, देखो ये वर्नियर स्केल में जूम कर रहा हूँ, ये इस टाइप की वर्नियर स्केल होती है। ठीक है, ये प्राइस वाइज आने तो हमें खरीदना नहीं है। ये दिख रही है आपको वर्नियर स्केल, ये ऊपर की जो आपको दिख रहे हैं, ऊपर दांत और नीचे दांत, इसको हम जो कहते हैं, JAW जो। फिर बीच में जो स्केल है, बीच वाली जो स्केल है उसको हम मेन स्केल कहते हैं, जो आपके नॉर्मल स्केल की तरह ही होती है, जो आप रेगुलरली अपने साथ स्टडीज में यूज करते हैं। और अब जो नीचे और ऊपर आपको दिख रहा है, देखो ऊपर भी कुछ नंबर लिखा है 0, 5, 10, 15, नीचे भी कुछ नंबर लिखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0। सो भाई ये वर्नियर स्केल कहलाती है। तो वर्नियर स्केल के अंदर एक्चुअली 2 स्केल होती है, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल। मेन स्केल मतलब बीच वाली एंड ऊपर नीचे वाली को वर्नियर स्केल कहते हैं। इससे कैसे मेजरमेंट करेंगे वो भी हम देखेंगे। स्केल देखने पे समझ आ रही है कैसी दिखती है। अब वो जो आपको ऊपर की तरफ एक गोल गोल दिख रहा है, वो बड़ा स्क्रू है कि भाई उसको हमें क्या कर सकते हैं, जो ऊपर और नीचे की जो स्केल है ना वो मूवेबल है, वो फिक्स नहीं है। आप उसको आगे पीछे मूव कर सकते हो ताकि आप उसके अंदर किसी भी चीज को फिट कर सको एंड उसकी लंबाई मेजर कर सको। ठीक है, अब ऊपर क्यों अलग है, नीचे क्यों अलग है, वो भी हम देखते हैं। यहां तक क्लियर? स्केल के बारे में समझ आया, दिखती कैसे है वो। अब देखिए, ये आपके वर्नियर स्केल आपके सभी के स्कूलों में कराया जाएगा और उससे पहले हमें सब कुछ पता होना चाहिए भाई। तो इससे हम क्या क्या माप सकते हैं, इसके एक्चुअली यूजेस क्या है भाई। तो इट मेजर्स द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट
3D फिगर भाई मतलब कि सिलेंडर है, चलो 3D फिगर बोलते हैं, सिलेंडर लिख लेता हूँ, ठीक है, ज़्यादा एक अच्छा रहेगा। सिलेंडर हो गया, बीकर हो गया, स्फीयर जैसी कोई चीज, चलो स्फीयर का तो डायमीटर है, ठीक है, एक्सेट्रा। भाई कोई सिलेंडर है या कोई छोटा सा बीकर है, ग्लास है, अब उसकी हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, ये सब नापना हो तो मैं उसकी वजह से नाप सकता हूँ। फिर अगर मान लीजिए मेरे पास कोई स्फीयर पड़ा हुआ है, एक मिनट, ओके, भाई मान लीजिए मेरे पास कोई स्फीयर है, तो भाई टू मेजर द डायमीटर और रेडियस ऑफ एनी स्फीयर। भाई देखिए, अब आपके पास अगर कोई बॉल है, उस बॉल का आपको डायमीटर चाहिए, तो आप क्या करोगे, जो नीचे वाला जो था ना उसके अंदर रख दोगे। अब अगर आपको इनर रेडियस चाहिए, ये आपको इनर रेडियस भी मेजर करके देगा। टू मेजर द इनर रेडियस, भाई अगर मान लीजिए कि आपका एक सिलेंडर है, वो सिलेंडर काफी मोटा है, ठीक है, तो मोटा होगा, देखिए कुछ इस टाइप का, ये पूरा सॉलिड होगा और ये अंदर से होलो होगा, बीच में से खाली होगा और ये पूरा भरा हुआ होगा। अब मुझे अंदर की रेडियस भी मेजर करनी है और मुझे बाहर की रेडियस भी मेजर करनी है। सो बाहर की रेडियस मेजर करने के लिए मैं क्या करूंगा, उसको नीचे रख दूंगा, जो नीचे के जो थे ना, दो जो उसके अंदर रख दूंगा, तो मुझे डायमीटर मिल जाएगा। अब मुझे इनर रेडियस चाहिए, तो जो ऊपर वाले थे ना, वो ऊपर वाले को मैं अंदर से डाल दूंगा, सो ऊपर वाले में मुझे इनर रेडियस मिल जाएगा। सो ये आउटर रेडियस एंड इनर रेडियस दोनों ही ढूंढने में काम आती है। समझ आ रहा है बच्चों यहां तक? फिर भाई टू मेजर द डेप्थ ऑफ फिगर, अच्छा हाइट बोलो कि डेप्थ बोलो, चलो वो तो बात एक ही हो गई है। और क्या रहेगा, यस, टू मेजर द डायमेंशंस ऑफ रेगुलर बॉडी। भाई रेगुलर बॉडी का मतलब है कि मान लो अगर कोई रेक्टेंगुलर स्लैब है, स्क्वायर स्लैब है, रेक्टेंगुलर या ट्रायंगुलर प्रिज्म है, तो उसकी हाइट कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी ब्रेड्थ कितनी है, वो भी मेजर करने में काम आएगा। इसलिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया है रेगुलर बॉडी, ठीक है भाई। यूजेस समझ आया, मेरे लिए इसके इतने ही यूजेस है, और ये चारों यूजेस में एक चीज कॉमन है, लंबाई। कुछ भी ले लो, ये एक्चुअली माप क्या रहा है, लंबाई ही माप रहा है और कुछ नहीं। अब उस लंबाई को आप हाइट बोलो, ब्रेड्थ बोलो, डेप्थ बोलो, डायमीटर बोलो, रेडियस बोलो, इनर बोलो, आउटर बोलो, जो बोलना है बोलो, अल्टीमेटली ये कर क्या रहा है, लंबाई माप रहा है और कुछ भी नहीं। भाई तो वर्नियर स्केल क्या होती है, क्यों हमें उसकी जरूरत पड़ती है और उसके क्या यूजेस है, ये हमने अभी देखा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि भाई फाइनली वर्नियर स्केल की क्या खासियत रहती है। मैं कोशिश करता हूं यहाँ पे वर्नियर स्केल ड्रॉ करने की। ओके भाई, कुछ इस टाइप की आपकी होती है ये वर्नियर स्केल, जिसमें से यहाँ पे एक स्केल रहती है, इसको हम बोल देते हैं मेन स्केल, और इसको हम बोल देते हैं वर्नियर स्केल। अब इसके ऊपर भी कुछ मार्किंग्स रहती है। मार्किंग जो है वो किसी भी टाइप की जा सकती है, M1 mm में, 0.1 mm में, कुछ भी की जा सकती है, बट जनरली वो सेंटीमीटर में रहती है। भाई देखिए अगर मान लीजिए ये जो है, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, जो, JAW। चले मैं इसको अभी के लिए A और B नाम दे देता हूं। फिर यहाँ पे भाई कुछ आपकी मार्किंग होगी, भाई 0 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5।
ये 0 लिखा होगा, 1 लिखा होगा, 2 लिखा होगा। जनरली ये जो डिस्टेंस है ये सेंटीमीटर में होता है, 1 सेंटीमीटर में। अब हमारे यहाँ पे खासियत क्या है भाई, यहाँ पे हमको डिवीजन देखना है। डिवीजन का मतलब है कि ये दो जो पॉइंट है, इन दो पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो देखिए 0 और 1 के बीच में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, और 0 और 1 के बीच में कितने पार्ट्स हो रहे, डिवीजन 1 और 0 के कितने टुकड़े हो रहे, कितने पार्ट्स हो रहे। सो अगर मैं इसके डिवीजन की बात करूं, डिवीजन का मतलब है पार्ट्स, कितने टुकड़े हो रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टुकड़े हो रहे हैं। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि 10 टुकड़ों की जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। तो एक टुकड़े का मतलब ये जो दो पॉइंट है इनका क्या डिस्टेंस है, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 1 into 1 डिवाइड बाय 10, 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब भाई ये हो गया हमारा लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल इज 0.1। भाई हमने लिस्ट काउंट के बारे में पहले भी देखा हुआ है, यश राज आप भी इस चीज को देख लोगे। लिस्ट काउंट का मतलब होता है कि स्केल मिनिमम कितना डिस्टेंस मेजर कर सकती है। तो अभी हमने देखा था ना स्टार्टिंग में कि सरिया है तो 3.2 या 3.3 बता पाएगा, यानी 3.2 से 3.3 कितना फर्क हो गया, 0.1। इन शॉर्ट वो जो इंटरवल है डिस्टेंस का वो 0.1 में ही बताएगा। 3.3 के बाद वो 3.4 बता सकता है, 3.4 के बाद वो 3.5 बता सकता है। सो कितना मिनिमम बता सकता है वो, उसे हम कहते हैं लिस्ट काउंट। सो जो मेन स्केल की जो लिस्ट काउंट है वो तो 0.1 हो गई। सो इसको हम क्या बोल देंगे, 1 MSD। 1 MSD का मतलब है 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। अच्छा तो ये जनरली होता है, जनरली का मतलब है कि जो वर्नियर स्केल आप स्कूल में यूज करोगे एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए, उसमें ये चीज होती है बड़ी, हमेशा कंपलसरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओके, अब मैं वर्नियर स्केल की डिवीजन बनाता हूं। ये 0 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा मैं इसको और नीट एंड क्लीन कर लूं ताकि आपको समझ अच्छे से आ जाए। ये हमारे मेन स्केल की डिवीजन हो गई भाई। ओके, ये मैं वर्नियर स्केल भी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट उसके डिविजन्स दे देता हूँ कि भाई ये 0, ये 1 2 3 4 5 6, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। वन टू थ्री 4 5, ये 0 ये 1। भाई इसका मतलब आपके जो वर्नियर स्केल की जो डिवीजन है ना, वो मेन स्केल के डिवीजन से या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा। याद रखना, देखो मेन स्केल का जो डिवीजन है वो हमको दिया होगा सेंटीमीटर, mm, मीटर, जो भी डिस्टेंस होगा 0 से 1 के बीच में वो दे रखा होगा, लेकिन वर्नियर स्केल का दे नहीं रखा होगा। वर्नियर स्केल का तो हमको पता लगाना पड़ेगा, और कैसे पता लगाना है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां से मैं देख पा रहा हूं कि भाई वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो 10 डिवीजन है, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। आप देख सकते हो कि देखो ये जो 1 लिखा है जो मैंने नीचे, वो ऊपर वाले के 9th नंबर पे आ रहा है, ये 9th नंबर पे। इसका मतलब ये चीज हमेशा रहेगी कि इसके जो डिविजन्स है, मतलब ये दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है
वो वर्नियर स्केल से या तो ज्यादा रहेगा या तो कम रहेगा। और जनरल केस में जो हम एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते हैं उसमें हमेशा कम रहते हैं और उसमें हमेशा यही चीज देखने को मिलती है। बट हमेशा तो ये पॉसिबल होगा नहीं, इसलिए हम क्या बोल देते हैं, ध्यान से देखना, मैं इसको m और n ले लेता हूं। भाई हर वर्नियर स्केल में जो वर्नियर स्केल है उसकी कुछ डिविजन्स होगी जो कि मेन स्केल के कुछ डिवीजन के साथ मैच करेगी। देखो इसका जो 10th नंबर है वो इसके 9th नंबर के साथ एकदम कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइड कर रहा मतलब उसके एकदम लाइन में आ रहा है। तो इस समय क्या हो जाएगा, मैं वर्नियर स्केल की जितनी डिवीजन है उसको n बोल देता हूं और मेन स्केल की जितनी डिवीजन है उसको m बोल देता हूं। हमने क्या देखा, इसको 10 देखा था, इसको 9 देखा था, बट वो हमेशा होता नहीं है, इसीलिए हमने जनरल केस ले लिया कि चलो इसके m डिवीजन के बराबर इसका n डिवीजन। अब मुझे फाइंड क्या करना है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। भाई जैसे कि हमने क्या देखा कि जनरली लीस्ट काउंट 0.1 होता है, लेकिन अगर मान लो कि कुछ और वर्नियर स्केल आ गई, कोई और ही नवी आ गई जिसमें कुछ और ही चीजें दी हो और मुझे उसका लीस्ट काउंट फाइंड करना है, तो कैसे करने का, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल कैसे फाइंड करेंगे। भाई इसकी फॉर्मूला होती है 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब ये क्या चीज है, आ जाओ जरा देखते हैं। सपोज करो कि ये मेरी मेन स्केल में ये मैंने 0 लिखा है और इसके बाद ये लाइन आ रही है। सो भाई यहां से यहां तक मेरा 1 डिवीजन हो गया। ये बेटा मेन स्केल की बात कर रहा हूं। चलिए मैं इसके डिस्टेंस को a बोल देता हूं। जैसे कि हमने यहां पे क्या देखा था, 0.1 देखा था ना, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, दो कंटीन्यूअस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना, 0.1 देखा था। अब मान लो कुछ अलग स्केल है तो मैंने मेन स्केल के डिवीजन को a ले लिया और वहीं पे मैं वर्नियर स्केल ले लेता हूं। वर्नियर स्केल के 1 डिवीजन को चले मैं b ले लेता हूं अभी के लिए, ठीक है। ये 1 VSD, हम 1 VSD की बात कर रहे हैं। 1 VSD कितना ले लिया, वर्नियर स्केल डिवीजन b ले लिया। इसका मतलब ये जो नीचे वर्नियर स्केल होती है इसके दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, उसको मैंने ले लिया b। तो भाई अब लीस्ट काउंट किसको कहेंगे, लीस्ट काउंट किसको कहेंगे, a को, b को या कुछ और। भाई जनरली बच्चे बोलते हैं कि सर लीस्ट काउंट b हो जाएगा। भाई लीस्ट काउंट का मतलब सबसे छोटी मेजरमेंट जो हम माप सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फिगर। आप बोलोगे सर b है जो सबसे छोटा माप सकते हैं, नहीं, हम a का और b का डिफरेंस, देखिए ये इतना है, ये इतना है, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, ये होगा दोनों का डिफरेंस, ये पार्ट, तो इसको हम बोल देते हैं c। सो भाई मिनिमम measurement that can be measured by vernier scale is c, not a या b। a या b नहीं होगा, वो होगा c। ये डिस्टेंस, तो ये लिस्ट काउंट हो गया ना, यही तो मेरा लिस्ट काउंट हो गया, बिकॉज मिनिमम मेजरमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट की मदद से जो सबसे मिनिमम मेजरमेंट है उसी को तो हम लिस्ट काउंट बोलेंगे। भाई समझ आ रहा है बच्चा लोग आप लोग को। हाँ, तो भाई हम यहाँ पे क्या काउंट कर रहे हैं, भाई तो काउंट कर रहे हैं कि 1 MSD माइनस 1 VSD, एक मेन स्केल की डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल की डिवीजन। अब ये वर्नियर स्केल की डिवीजन क्या है वो भी हम देखेंगे। फिलहाल इतना समझ आया, चलिए ठीक है। अब भाई यहां पे मुझे वैल्यू पुट करनी है। 1 मेन स्केल डिवीजन चलो हम ले लेते हैं अभी के लिए x, बिकॉज वो क्या है मुझे पता नहीं है। एक काम चलो पहले यहां आ जाते हैं। हमने यहां पे ये चीज देखी थी कि भाई n वर्नियर स्केल की n डिवीजन मेन स्केल के m डिवीजन के बराबर है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था 9 और 10। तो भाई हम ये चेक करना चाहते हैं कि अगर n नंबर का इक्वल है m तो 1 कितना हो जाएगा। यहां पे जरा देखो, पहले हमने क्या एग्जांपल लिया था कि वर्नियर स्केल की 10 डिवीजन है, ये वर्नियर स्केल की 10 है
और ये इक्वल है, किसके इक्वल है, यहां तक, और ये नंबर 9 है। सो 9 ऑफ मेन स्केल, लेकिन वो हर जगह होता नहीं है, तो मैंने इसको m ले लिया और इसको m ले लिया। तो भाई मेन स्केल की m डिवीजन के बरोबर है वर्नियर स्केल की n डिवीजन। तो भाई वर्नियर स्केल का एक डिवीजन कितना होगा, ये हमारी वर्नियर स्केल थी, ये हमारी मेन स्केल थी। वर्नियर के 10 पॉइंट मेन के 9 पॉइंट के साथ में थे, तो हमने क्या कर दिया, अब उसको जनरल वे में बोल दिया, इसको हमने n बोल दिया, इसको हमने n बोल दिया। तो अब हम ये देख रहे हैं कि अगर n बरोबर है m के, तो एक कितने के बरोबर हो जाएगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये क्या हो जाएगा, m बाय n हो जाएगा। सो मैं ऐसा बोल सकता हूं 1 VSD, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का मतलब है कि ये जो 2 पॉइंट है इसके बीच में कितना डिस्टेंस होगा, इतना डिस्टेंस होगा। तो क्या मैं यहां पे पुट कर दूं 1 MSD माइनस 1 VSD कितना है, m बाय n। अब जरा यहां देखना, ये m MSD है, ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा MSD, बिकॉज m और ये मल्टीप्लाई में आएगा। MSD जो है, देखो MSD का मतलब क्या है, मेन स्केल डिवीजन। सो मेन स्केल डिवीजन की कुछ वैल्यू होगी, n डिवीजन ऑफ दिस इज इक्वल टू m डिवीजन ऑफ मेन स्केल, तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, इसलिए यहां पे हमको लिखना पड़ेगा MSD। सो ये वैल्यू को उठा के मैंने यहां पे पुट अप कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, MSD को कॉमन निकालता हूं। MSD कॉमन आ गया, बराबर है MSD का मतलब मेन स्केल डिवीजन, जिसके एक वैल्यू होगी। मेन स्केल डिवीजन का मतलब मेन स्केल के 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, जो कि हमने इस केस में 0.1 देखा था, है ना, हम देखा था ना स्टार्टिंग में कि 0 और 1 के बीच में 10 सेंटीमीटर है, तो 10 पार्ट हो रहे हैं, 10 टुकड़े हो रहे हैं, तो एक टुकड़े का कितना डिस्टेंस होगा, तो 1 सेंटीमीटर था। सो 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10 किया था, याद आया कुछ, उस डिवीजन की बात कर रहे हैं। तो MSD को कॉमन निकाला, यहां पे क्या बचा 1 माइनस इधर क्या बचा m बाय n। तो भाई लीस्ट काउंट अगर आपको ढूंढनी है वर्नियर स्केल की, किसी भी वर्नियर स्केल की, तो इस तरीके से ढूंढेंगे 1 MSD इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1 माइनस m बाय n, जहां पे m क्या है, नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन कॉन्साइड्स, कॉन्साइड मतलब जो एक साथ हो रहे हैं, कॉन्साइड मतलब ऊपर का डिवीजन और नीचे का डिवीजन एक साथ आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड कॉन्साइड्स विद नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। अब ये चीज, ये फॉर्मूला यूज करके हम हमारे जनरल केस का जो हमने लीस्ट काउंट 0.1 निकाला ना, इस फॉर्मूला की मदद से चलिए हम 0.1 लीस्ट काउंट निकालते हैं। सॉरी 0.1 नहीं होगा 0.01। देखिए अब हमारे इस केस में MSD कितना है, MSD का मतलब मेन स्केल डिवीजन, तो वो तो हमने देखा था कि भाई 1 डिवाइड बाय 10 तो 0.1 सेंटीमीटर, ये मेरा 1 MSD था। ओके, सो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.1 ब्रैकेट में 1 माइनस, और इस केस में ऊपर के 10 डिवीजन है और नीचे के 9 डिवीजन है। सो मैं ऐसा बोल सकता हूं मेन स्केल डिवीजन, सॉरी एक मिनट, हाँ ओके, इसके m डिवीजन भाई अपने को ये 1 चाहिए, सो 1 into this डिवाइड बाय n। ओके भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी ऊपर के 10 नहीं है, ऊपर के 9 है। देखो आप देख सकते हो ना, यहाँ से ये थोड़ा नीट एंड क्लीन और कर देते हैं भाई, 1 2 3 4 5, मतलब इसके 9 डिवीजन के बराबर है इसका 10 डिवीजन। मैं मिटा के 4 थोड़ा नीट एंड क्लीन ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको वहां से भी दिख सके। ये मेन स्केल, ये इसका हम ले लेते हैं 0 1 2 3 4 एंड 5।
1 2 3 4 एंड ये 5, ठीक है, ये 0 ये 1, ये हो गया मेन स्केल। अब मैं लेता हूं वर्नियर स्केल का। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 और थोड़ा ज़्यादा ही कम हो गया, 1 मिनट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। सो ये इसका 0 इधर है, इसका 1 है। इसका मतलब यहाँ पे टोटल कितने टुकड़े हो रहे हैं? इसके टोटल 9 टुकड़े। देखो यहाँ तक 9 टुकड़े हैं, ये 10वां टुकड़ा तो आया ही पिक्चर में। और इसके कितने टुकड़े हैं आप देख सकते हो, इसके टोटल 10 टुकड़े हैं। सो मेन स्केल का हो जाएगा 9 m मेन स्केल अपॉन n वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में कितना है? नीचे 10। बस इसको सॉल्व करते हैं। 0.1 ब्रैकेट में 10 माइनस 9 1 अपॉन 10 एलसीएम लेंगे। सो 0.1 अपॉन 10 ये कितना हो गया? 0.01। लीस्ट काउंट ऑफ जनरल वर्नियर स्केल। जनरल मतलब जो हम यूज करते हैं स्कूलों में कॉलेजेस में मापने के लिए, ठीक है। इस तरीके से किसी भी वर्नियर स्केल की लिस्ट डिवीजन निकाली जाएगी। चलो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके। एग्जांपल की तरफ बढ़े। लिस्ट काउंट को ढूंढने की फॉर्मूला याद रखना। लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD ब्रैकेट में 1 माइनस m बाय n। m का मतलब है मेन स्केल की डिवीजन, जो कि कोइंसाइड हो रही है वर्नियर स्केल की डिवीजन से। ओके, तो भाई मेरे पास एक पीडीएफ ओपन है जिसमें जेडब्ल्यू के कुछ क्वेश्चंस हैं। अब हम देखने जा रहे हैं जेडब्ल्यू 2015 का एक क्वेश्चन। भाई जरूरी नहीं है कि अगर आपको जेडब्ल्यू में आया है तो गुजरात बोर्ड में नहीं आ सकता, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। या अगर आप गुजसेट की एग्जाम देने वाले हो, गुजसेट तो ऑलमोस्ट सबको देना जरूरी होता है, खास करके बाय बाय। जेडब्ल्यू 2015 नहीं सर 2010 का ये क्वेश्चन है। भाई आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि भाई एक वर्नियर स्केल है जिसका 1 mm मार्क है, मतलब जो डिवीजन है वो 1 mm है। सो 1 mm को अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो क्या मैं उसको 0.1 सेंटीमीटर बोल सकता हूं? भाई मार्क का मतलब होता है 1 डिवीजन। एक ओहो ये तो ऊपर तो दिखेगा नहीं। एक टुकड़े का डिस्टेंस, ये डिवीजन होती ना। सो एक टुकड़ा, भाई ये 0 है तो ये 0.1 हो जाएगा, समझ रहे हो? दो डिवीजन के बीच का अंतर आपको दे दिया है 0.1। तो अगर मार्क्स करके भी बोला जाए तो समझ जाना कि वो डिवीजन की बात कर रहे हैं। ओके, ये मेन स्केल का डिवीजन है। सो हम क्या बोल देंगे 1 MSD इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। आगे बोला हुआ है इट हैज 20 इक्वल डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल which matches with 16 main scale। भाई देखो वो क्या बोल रहा है, there are 20 equal divisions matching 20 equal division on vernier scale matching 16 equal division on main scale। भाई देखो यहाँ पे आपको m और n की वैल्यू दे दी है। भाई मेन स्केल की 16 डिवीजन के बराबर है वर्नियर स्केल की 20 डिवीजन। सो आपको यहाँ पे m मतलब मेन स्केल पे कितनी डिवीजन है? 16। और n मतलब है वर्नियर स्केल की डिवीजन जो कि मैच कर रही है। सो वर्नियर स्केल की कितनी डिवीजन मैच कर रही है? 20 डिवीजन मैच कर रही है। तो m और n की वैल्यू दे दी है, 1 MSD की वैल्यू दे दी है। पूछा क्या जा रहा है? फाइंड द लीस्ट काउंट। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द लीस्ट काउंट। सो लीस्ट काउंट की फॉर्मूला हमने अभी भी देखा था, 1 MSD ब्रैकेट में 1 माइनस m बाय n।
सो 1 mhg कितना दे रखा है आपको लिस्ट 0.1, 1 माइनस m कितना है 16/20। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.1, 20 माइनस 16 4/20। ओके 4/20। अच्छा अब आपको ऑप्शन जो है ना बेटा इसके ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ऑप्शन दे रखे हैं आपको 0.02 mm, सेकंड 0.05 mm, थर्ड 0.1 mm और लास्ट 0.2 mm। तो भाई एक्चुअली जो ऑप्शन है ना वो mm में दे रखे हैं, तो हमको फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, हम इसको चलो 1 mm ही रखते हैं बिकॉज हमारा आंसर mm में है। अगर आंसर सेंटीमीटर में होता तो उसको भी मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे तो कोई टेंशन ही नहीं है। चलिए बचा क्या 4/20, 4/20 का मतलब 2/10, ये हो जाएगा 0.2 mm। सो ये आ गया आपका आंसर 0.2 mm। भाई JEE 2010 का क्वेश्चन 30 सेकंड्स में हम सॉल्व कर देंगे। कब? जब हमें फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट पता होगा। समझ आया भाई आप तीनों को? मानव, नेंसी, बड़ा आपको देखो क्या बोला हुआ ये स्टेटमेंट क्वेश्चन का है, ये मैंने मेरी मर्जी से नहीं लिखा, ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, नोट्स में ऑलरेडी आपके गिवन है। भाई देयर आर 20 इक्वल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल के 20 डिविजन्स, मैचिंग कोइंसाइड, मैचिंग बोला हो कि कोइंसाइड बोला हो। भाई इसका मतलब क्या होता है, ये वर्नियर स्केल सॉरी ये मेन स्केल और ये वर्नियर स्केल, ये दोनों की एक पट्टी, एक पट्टी ऊपर वाली एक पट्टी नीचे वाली एकदम ऐसी होगी, टच करती हुई, कोइंसाइड करती हुई एक ही लाइन में। सो हम काउंट कर लेंगे भाई ये पट्टी कौन सी नंबर पे आती है, ये पट्टी कौन से नंबर पे आती है। सो अकॉर्डिंग टू दिस जो मेन स्केल की पट्टी थी, पट्टी बोलो, डंडी बोलो, मार्किंग बोलो, जो बोलना है बोलो, वो 20th नंबर पे आती थी और वर्नियर स्केल की ये पट्टी काउंट करने पे 16th नंबर पे आई। सो मेन स्केल की जो डिवीजन होगी, नंबर होगी, उसको m बोलते हैं और जो वर्नियर स्केल है उसको हम 20 कहते हैं। समझ आया भाई? ओके चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और थोड़ा बहुत आपका जो डाउट वगैरह होगा वो निकल जाएगा। भाई तो अब हम जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो है आपके JEE 2003 का। एंड यार क्वेश्चन देखो, आप JEE हम लोग कहते हैं कि यार बहुत टफ एग्जाम है, बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, वो डिफिकल्ट है पर तब तक डिफिकल्ट है जब तक हमको कॉन्सेप्ट नहीं पता। देखो ये क्वेश्चन देखो बहुत मस्त है भाई, एंड डिवीजन ऑन मेन स्केल, एंड डिवीजन ऑन मेन स्केल is coinciding, and division of main scale coincides to n+1 division on वर्नियर स्केल। देखो क्या बोला हुआ है, मेन स्केल की कैपिटल एंड डिविजन्स, कुछ नंबर नहीं दिया इस बार, इतना बोल दिया है, वो कोइंसाइड कर रहा है, कितने से कोइंसाइड कर रहा है, वर्नियर स्केल की n+1 डिविजन से। अगर ये 20 है तो ये 21 हो जाएगा, इसका मतलब इस बार वर्नियर स्केल मेन स्केल से बड़ी है। मैंने कहा था वर्नियर स्केल छोटी भी हो सकती है, वर्नियर स्केल बड़ी भी हो सकती है, हमेशा छोटी रहे ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे क्या बोला है, इफ ईच डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज a units, if each division on main scale is a units। भाई वो ऐसा कह रहा है कि जो डिवीजन है ना मेन स्केल के, जो डिवीजन, एक टुकड़े की लंबाई कितनी है a। भाई अगर ये 0 है और 0 के बाद ये पहली डंडी है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको दे रखा है a। इसका मतलब ये क्या हो गया,
वन मेन स्केल डिवीजन, ये मेन स्केल का एक डिवीजन कितना हो गया, ए हो गया। अब आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है मेन स्केल के टोटल एंड डिवीजन, तो उसको तो हम स्मॉल m से बोलते थे। इससे पहले हमको 20 दिया था, सॉरी 16 दिया था, बट इस बार नंबर नहीं दिया, इस बार हमको कैपिटल M दिया है। और जो वर्नियर स्केल की डिवीजन है, जो कौन साइड हो रही है, वो हमको दे दिया है n+1। और बोला जा रहा है फाइंड लीस्ट काउंट, खत्म, पिक्चर ओवर। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू वन मेन स्केल डिवीजन ब्रैकेट में 1 माइनस m/n। सो वन मेन स्केल डिवीजन कितना है, a, 1 माइनस m कितना दे रखा है हमको, कैपिटल N, अपॉन n कितना दे रखा है, n+1। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये माइनस n, देखो n कट, क्या बचा, a ब्रैकेट में 1 अपॉन n+1। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, a अपॉन n+1। सो ये आपका एक ऑप्शन है। तो भाई JEE 2003 का एक क्वेश्चन है, देखो अगर कॉन्सेप्ट पता है, फॉर्मूला पता है, फिर तो आंसर चुटकियों में आ जाएगा। आगे बढ़ो भाई, ठीक है भाई। अब लीस्ट काउंट कैसे निकालना है वो तो पता चल गया, लेकिन अगर मुझे इसकी रीडिंग देखनी हो भाई, अगर सच में मैं आपको वर्नियर स्केल दे दूं और बोलूं कि चल इसकी लेंथ में आपके बताओ, तो भाई रीडिंग कैसे करेंगे, लेंथ कैसे मेजर करेंगे। तो चलिए आप वर्नियर स्केल से रिलेटेड एक नवा टॉपिक देखते हैं, रीडिंग द वैल्यू। रीडिंग द वैल्यू भाई बहुत ही आसान है। सपोज करो कि ये आपकी मेन स्केल है और ये आपकी वर्नियर स्केल है, और कोई चीज है जिसकी हमको लंबाई मापनी है, वो यहां से लेके यहां तक है। इसको मैं A बोल देता हूं और इसको मैं B बोल देता हूं। ये मेन स्केल की डिवीजन, तो मेन स्केल का 0 इधर होगा, हाँ ये 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5, फिर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5, यानी ये 0 ये 1 ये 2, ये आपको सेंटीमीटर में ही दे रखा है। और वर्नियर स्केल की हम डिवीजन बना देते हैं भाई, तो वर्नियर स्केल का ये जो है ये 0 हो जाएगा। ए जो है, देखो जो हम एंड पॉइंट लेते हैं ना, उसमें से स्टार्टिंग पॉइंट मेन स्केल के 0 से नीचे होता है और एंडिंग पॉइंट वर्नियर स्केल के 0 के पास होता है। सो इसके डिवीजन बना लेते हैं भाई, 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1 2 3 4 ये 5। ओके, अब हमें करना क्या है भाई, देखिए अगर मैं देख सकता हूं तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो A शुड बी बिलो 0 ऑफ मेन स्केल। A जो है वो मेन स्केल के 0 के नीचे होना चाहिए। A मतलब जिस भी चीज की हम लेंथ मेजर कर रहे हैं उसकी स्टार्टिंग। अब उस समय क्या हो जाएगा, अब अगर मैं मेजर करूं तो ये 0, ये 0.5, ये 0.6, 0.7 और ये 0.8 हो गया। भाई आपका जो एंडिंग है, जो ये एंडिंग है वो 0.8 और 0.9 के बीच में है। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि हमारी जो लेंथ है, चलो AB बोल देता हूं, AB लेंथ वो 1 से छोटी है और 0.8 से बड़ी है, बिकॉज वो 0.8 और 0.9 के बीच में है। चलो मैं यहाँ पे और 0.9 बोल देता हूं, है ना, आपको दिख रहा है फिगर में। ये जो पॉइंट B है वो किधर दिया हुआ है, 0.8
देखो 5 6 7 8 और ये 9, तो 8 और 9 के बीच में कहीं पे है, तो उसकी मेजरमेंट भी 8 और 9 के बीच में हो जाएगी। चलिए ठीक है, अब रीडिंग कैसे करेंगे जरा यहां ध्यान देना भाई। रीडिंग करेंगे हम मेन स्केल रीडिंग MSR प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, हमें दोनों की रीडिंग को ऐड कर देना है। अब दोनों की रीडिंग कैसे लेनी है, तो पहले हम मेन स्केल की बात करते हैं भाई। पॉइंट जस्ट बिफोर द एंडिंग बी, भाई आपका बी जहां पे एंड हो रहा है उसके जस्ट पहले कितना पॉइंट आएगा। तो देखो ये बी एंड हो रहा है, इसके जस्ट पहले कौन सा पॉइंट है 0.8, तो भाई मेन स्केल की रीडिंग यहां से हो जाएगी हमारी 0.8। समझ रहे हो ना। पॉइंट मेन स्केल की रीडिंग कैसे देखेंगे कि जो एंडिंग पॉइंट है उस एंडिंग पॉइंट से पहले मेन स्केल का कौन सा पॉइंट आता है, तो ये एंडिंग है, एंडिंग से जस्ट पहले मेन स्केल का कौन सा पॉइंट है भाई, ये वाला पॉइंट है जो मैंने सर्कल किया है। सो ये वाले पॉइंट की वैल्यू कितनी है, ये 5 था, 0.6 0.7 0.8, तो मेन स्केल की रीडिंग आ गई 0.8। अब हम आ जाते हैं वर्नियर स्केल पे। भाई वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे की जाएगी, सो लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन या नंबर नहीं बोलते हैं, वैल्यू ऑफ डिवीजन कोइंसाइडिंग टू मेन स्केल डिवीजन। भाई अब हमको यहां से ये देखना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन, वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से कोइंसाइड हो रही है। तो देखो ये 1 थोड़ा आगे, 2 आगे, 3 आगे, 4 आपको दिख रहा होगा आई थिंक। ये 4 जो है वो एकदम कोइंसाइड में है, हमें तो खाली वैल्यू ऑफ डिवीजन, चलो यहां पे बोलता हूं वैल्यू डिवीजन, नंबर ही बोल देता हूं, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल का ऐसा कौन सा डिवीजन है जो मेन स्केल के डिवीजन से कोइंसाइड हो रहा है, तो भाई 4th नंबर का 0 1 2 3 4। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, देखो वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी आ जाएगी, लिस्ट काउंट, इसका लिस्ट काउंट चले हम 0.01 ही रहते हैं, लिस्ट काउंट तो मेजर कर सकते हैं, ठीक है। आपको लिस्ट काउंट दिया हुआ है 0.01 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दे रखा होगा या नहीं भी दे रखा होगा तो हम फाइंड कर सकते हैं, हमने अभी भी सीखा था कैसे फाइंड करना है। सो 0.01 लिस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल का वो डिवीजन जो मेन स्केल की डिवीजन से कोइंसाइड हो रहा है, तो वो हो जाएगा 4। तो बस इन दोनों को ऐड कर दो तो फाइनली आपको आपके रीडिंग मिल जाएगी। सो फाइनल रीडिंग हम कैसे करेंगे भाई, मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल रीडिंग कितनी है 0.8 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी आ गई 0.01 into 4, ये क्या हो जाएगा 0.04, तो ये आ गया 0.04, ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 0.84 सेंटीमीटर। लो भाई आ गया आपका आंसर। ठीक है भाई, समझ आया। मेन स्केल रीडिंग वर्नियर स्केल रीडिंग दोनों को ऐड करना है। मेन स्केल कैसे निकालेंगे कि ये जो बॉडी है जहां पे खत्म हो रही है उसके जस्ट पहले मेन स्केल का कौन सा पॉइंट है वो देख लो, वो आपकी मेन स्केल रीडिंग। और वर्नियर स्केल के लिए हम क्या करेंगे, लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ वर्नियर स्केल दैट इज बीइंग कोइंसाइड, जो कोइंसाइड हो रहा है ऊपर के साथ वो चीज करेंगे। अब एक सवाल ये है कि सर क्यों ऐसा, भाई ये चीज कैसे लिखी, चलो आओ देखते हैं, है ना भाई। वर्नियर स्केल की ये जो फॉर्मूला आई, सर ये फॉर्मूला कैसे आई, इसके पीछे भी तो कोई रीजन होना चाहिए। चलिए हम इसके पीछे का रीजन देख लेते हैं। थोड़ा इस बार बड़ा करके करता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। ये आपकी मेन स्केल है और ये आपकी वर्नियर स्केल है। ये 0
मैं तो जान के जगह ज़्यादा ले रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब मैं वर्नियर स्केल के डिवीजन दे लेता हूँ। 1 एक मिनट यहाँ से शुरुआत करते हैं। सो 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 2 3 4 ये 5 और ये 6। तो भाई यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि 6th नंबर की जो है, अब मैंने थोड़ा अलग एग्जांपल लिया है भाई। 6th नंबर की वर्नियर स्केल जो है वो कॉन्साइड हो रही है। किससे कॉन्साइड हो रही है उससे मुझे मतलब नहीं है। वो मतलब कब था, जब मुझे लीस्ट काउंट निकालना था तब मुझे दोनों का कॉन्साइडिंग देखना था। लेकिन जब मुझे रीडिंग देखनी है तो रीडिंग के समय मुझे सिर्फ वर्नियर स्केल से मतलब है, मेन स्केल से नहीं। कंफ्यूज मत होना। जब हमको लीस्ट काउंट निकालना था बेटा तो हम नीचे का और ऊपर का दोनों डिवीजन देखते थे कि मेन स्केल की कौन सी डिवीजन है और वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन है, जब लीस्ट काउंट निकालना था। लेकिन जब हमें रीडिंग देखना है तो रीडिंग के समय हम सिर्फ और सिर्फ वर्नियर स्केल के डिवीजन से मतलब रखेंगे, ऊपर वाले का नहीं। सो भाई यहाँ पे 6th नंबर का डिवीजन है जो कॉन्साइड हो रहा है। ओके भाई, अब अगर मैं देखूं इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर मुझे लीस्ट काउंट निकालना है यहाँ पे, सॉरी लीस्ट काउंट नहीं, वर्नियर स्केल की रीडिंग निकालनी है तो लीस्ट काउंट इनटू 6 बोलूंगा। क्यों भाई, देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना शिफ्ट हो जाएगा, ये कितना यहाँ पे शिफ्ट हुआ भाई, ये जो डिस्टेंस है ये 0.01 होना चाहिए लिस्ट काउंट जिसे हम कहते हैं। ये 0.01, ये 0.01, ये 0.01, ये 0.01, अल्टीमेटली 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिवीजन शिफ्ट हुए। कितने से शिफ्ट हुए, 0.01 से, है ना। लिस्ट काउंट का मतलब हमने क्या देखा था बेटा कि ये मेन स्केल का डिस्टेंस, ये वर्नियर स्केल का डिस्टेंस और ये जो डिफरेंस आता है ये डिफरेंस C, इसको हम लिस्ट काउंट कहते हैं। इसका मतलब वर्नियर स्केल का डिवीजन मेन स्केल से कितना शिफ्ट हो गया, कितना शिफ्ट होगा, लिस्ट काउंट, इसी को तो हम लिस्ट काउंट कहते हैं। तो लिस्ट काउंट जो भी है वो, और कितनी बार शिफ्ट हो रहा है भाई, जो नंबर आएगा उतनी बार। तो देखो 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6। सो अगर ये नंबर कॉन्साइड है तो उससे पहले 6 बार शिफ्ट हुआ, ये नंबर 5th होगा तो 5 बार शिफ्ट होगा। तो एक बार शिफ्टिंग होने में एक लिस्ट काउंट, तो 6 बार शिफ्टिंग होने में कितना, मल्टीप्लाई। सो इस तरीके से आपकी वर्नियर स्केल की रीडिंग को निकाला जाता है। समझ आया बच्चा मैं क्या बोल रहा हूं।